हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 24/7 चैनल। ज्योग्राफी की जो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज थी उसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो फिजिकल फीचर्स हैं हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जितने भी वाटर बॉडीज हैं जैसे कि लेक, रिवर्स या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के आउटवर्ड यानी कि इस लैंड मास के बाहरी यानी ये जो वाटर एरियाज हैं इसमें जो डिफरेंट टाइप के गल्फ, स्ट्रेट या फिर जो छोटे छोटे सागर स्थित हैं हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ या फिर स्ट्रेट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग उसको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्टेट है जो ये मेन लैंड से लगा हुआ स्टेट है जिसे हम लोग विक्टोरिया बोलते हैं, और इसके नीचे एक आइलैंड टाइप का स्टेट है जिसे हम लोग टैस्मेनिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस विक्टोरिया और टैस्मेनिया के बीच में एक छिछला वाटर का क्षेत्र है जिसे हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसे हम लोग बास स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यानी कि विक्टोरिया और टैस्मेनिया को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है बास स्ट्रेट। हम लोग इसके वेस्टर्न पार्ट में आएंगे तो हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट गल्फ के बारे में डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गल्फ है जिसे हम लोग स्पेंसर की खाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गल्फ है जिसे हम लोग स्पेंसर की खाड़ी के नाम से जानते हैं। इसी गल्फ के वेस्टर्न पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इस ऑस्ट्रेलिया का जो ये शेप है उसके बेस पे हम लोगों ने इस एरिया को नाम दिया था ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। फ्रेंड्स, इसी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के सदर्न पार्ट में हम लोग यहां से डायरेक्शन भी देख सकते हैं। इसी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के सदर्न पार्ट में एक महासागर स्थित है जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी महासागर। फ्रेंड्स, हम लोग आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है हम लोग वहां पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गल्फ है जिसे हम लोग सार्क के गल्फ के नाम से जानते हैं। हम लोग इस गल्फ को, यहाँ पे जो गल्फ स्थित है हम लोग इसे बोलते हैं सार्क की खाड़ी। सार्क की खाड़ी। फ्रेंड्स, हम लोगों को यह भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में जो महासागर स्थित है वह है इंडियन ओशन, यानी कि इस साइड हम लोगों को हिंद महासागर मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं यानी कि इस वेस्टर्न पार्ट से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस लोकेशन पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट सागर है जिसे हम लोग तिमोर सागर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस एरिया का जो रीजन है इसे हम लोग तिमोर सागर के नाम से जानते हैं। हम लोग जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गल्फ है। इस एरिया में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गल्फ है जिसे हम लोग गल्फ ऑफ बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। इस गल्फ को हम लोग नाम से जानते हैं गल्फ ऑफ बोनापार्ट की खाड़ी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। बोनापार्ट की खाड़ी। फ्रेंड्स, इसी बोनापार्ट की खाड़ी के अंदर एक छोटी सी खाड़ी है। इसी बोनापार्ट की खाड़ी के अंदर एक छोटी सी खाड़ी और स्थित है जिसे हम लोग कैम्ब्रिज की खाड़ी के नाम से जानते हैं। कैम्ब्रिज की खाड़ी के नाम से जानते हैं।
फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ये जो वेस्टर्न उभरा हुआ भाग है, जो उठा हुआ पार्ट है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट सी पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं अराफुरा का सागर। इस एरिया में फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट सागर है जिसे हम लोग बोलते हैं अराफुरा का सागर। अराफुरा सागर। फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि इस ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट के ऊपरी हिस्से में हम लोगों को पापुआ न्यू गिनी दिखाई दिया था। फ्रेंड्स इसी अराफुरा सागर के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, यानी इसके ऊपर वेस्टर्न पार्ट में, यहां पर हम लोगों को एक और सागर दिखाई देता है जिसे हम लोग बोलते हैं बांदा सागर। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सागर पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बांदा सागर। फ्रेंड्स ये बांदा सागर जो है, ये बांदा सागर बेसिकली इंडोनेशिया का पार्ट है, इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मैप में इसको नहीं दिखाते, लेकिन ये बांदा सागर इंडोनेशिया का पार्ट है जो कि अराफुरा सागर के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्थित है। फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं यहां पर जो यू आकार का शेप है, इस यू आकार के शेप में एक इंपॉर्टेंट खाड़ी है जिसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यहां पे जो खाड़ी है इसे हम लोग बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। फ्रेंड्स इसी कारपेंट्रिया की खाड़ी का ये जो उठा हुआ पार्ट है, ये जो सींग की तरह पार्ट है, इसके ऊपरी हिस्से में फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट जल संधि है जो कि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ये जल संधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है और इस जल संधि का नाम है फ्रेंड्स टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग टॉरस जल संधि के सदर्न पार्ट में आते हैं, हम लोगों को पता है कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हम लोगों को पता है कि यहां पर वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कोरल रीफ की जो रॉक्स हैं यहां पे पाई जाती हैं, एक लंबे सीरीज के रूप में पाई जाती हैं यहां पर कोरल रीफ की। फ्रेंड्स इसी कोरल रीफ के ईस्टर्न पार्ट में, इस कोरल रीफ के नाम के बेस पे एक और इंपॉर्टेंट सागर है जिसे हम लोग बोलते हैं कोरल सागर। कोरल सागर। फ्रेंड्स हम लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर हम लोगों को पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर मिलता है। इसके ईस्टर्न पार्ट में प्रशांत महासागर है। फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेट है टैस्मेनिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। इसी टैस्मेनिया के नेम पर फ्रेंड्स इसके ईस्टर्न पार्ट में जो कि पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सी पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं तिमोर सी, टैस्मान सी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सी है जिसे हम लोग बोलते हैं टैस्मान सी, टैस्मान सागर। फ्रेंड्स ये बात हो गई ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के लैंड के जो आउटवर्ड जितने भी वाटर बॉडीज थे हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। हम लोग देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो लैंड एरिया है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इस एरिया में। ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं।
फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में हम लोगों को पता है कि केप यार्क का जो हाईलैंड है यानी जो प्रायद्वीप है या फिर जो पठार है वो है फ्रेंड्स। इसी हाईलैंड में हम लोगों को एक रिवर मिलती है, एक रिवर हम लोगों को दिखलाई पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं मिचेल रिवर। फ्रेंड्स, ये मिचेल रिवर ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन लोकेशन के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पे यह जो रिवर है इसे हम लोग बोलते हैं मिचेल रिवर। यह रिवर है मिचेल रिवर। फ्रेंड्स, इसी मिचेल रिवर के सदर्न पार्ट में आने पर हमें एक और इंपॉर्टेंट रिवर मिलता है जिसे हम लोग नाम देते हैं गिलबर्ट। इसके सदर्न पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जिसे हम लोग गिलबर्ट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसी गिलबर्ट रिवर के सदर्न पार्ट में आने पर हमें एक और इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है जिसे हम लोग फ्लिंडर्स के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग फ्लिंडर्स रिवर्स के नाम से जानते हैं, फ्लिंडर्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, रिवर सिस्टम में हम लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जितने भी रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में एक इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम पाया जाता है जिसे हम लोग मरे डार्लिंग के नाम से जानते हैं, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मरे डार्लिंग रिवर सिस्टम जो है वो बेसिकली न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के जितने भी एरिया है ज़्यादातर उनको कवर करता है। सो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। फ्रेंड्स, जो डार्लिंग रिवर है वो न्यू साउथ वेल्स से निकलती है और जो मरे रिवर है वो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उससे होकर निकलता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो रेखा है ये विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स को अलग करती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस एरिया से होकर, यहाँ निचले एरिया से होकर एक नदी निकलती है जिसे हम लोग मरे रिवर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, वही हम लोग देखते हैं कि न्यू साउथ वेल्स से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसे हम लोग डार्लिंग रिवर के नाम से जानते हैं, डार्लिंग रिवर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस डार्लिंग रिवर के दो इंपॉर्टेंट जो है कि ट्रिब्यूटरीज हैं। जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरीज है जो कि सबसे वेस्टर्न पार्ट से निकलती है, ये जो ट्रिब्यूटरीज है इसे हम लोग बोलते हैं वॉरेगो। हम लोग इस ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं वॉरेगो, और इसी ट्रिब्यूटरी के साथ एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी निकलती है जिसे हम बोलते हैं बोबोन। इस डार्लिंग रिवर की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। द फर्स्ट वन इज वॉरेगो एंड द सेकेंड वन इज बोबोन। हम लोग देख लेते हैं कि मरे रिवर की भी एक इंपॉर्टेंट, जो मरे नदी है उसकी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि इसके नॉर्दर्न पार्ट से आकर जुड़ती है, जिसका नाम है मुरुम्बिकी। फ्रेंड्स, हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में हम लोगों को जो पर्वतों की एक श्रृंखला दिखाई देती है जिसे हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ये इंपॉर्टेंट रिवर मरे और डार्लिंग के छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं। और यहाँ पर स्पेंसर की जो खाड़ी है फ्रेंड्स,
इसी स्पेंसर की खाड़ी के ईस्टर्न पार्ट में ये मिलकर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं और यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र बनाती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का एक सबसे बड़ा जो लेक है, जिसे हम लोग लेक आयर के नाम से जानते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसे हम लोग आयर लेक के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आयर लेक है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लेक है। इस आयर लेक से फ्रेंड्स इस आयर लेक में आकर 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलती हैं। जो पहला रिवर है फ्रेंड्स, जो पहला रिवर है वो इसके वेस्टर्न पार्ट से आकर मिलती है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ थी। जो ऊपर की पर्वत श्रेणी थी यहाँ पे उसे हम लोगों ने मैकडॉवेल के नाम से जाना था और इसे हम लोगों ने मैसग्रेव के नाम से जाना था। इसी मैकडॉवेल और मैसग्रेव के बीच से एक इंपॉर्टेंट रिवर आकर इसी आयरे झील में मिलती हैं। ये आयरे झील है, इसे हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं मुकुम्बा। इस इंपॉर्टेंट रिवर को हम लोग बोलते हैं मुकुम्बा। फ्रेंड्स, इसी रिवर के ईस्टर्न पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं जॉर्जिया। ये इंपॉर्टेंट रिवर है जिसे हम लोग बोलते हैं जॉर्जिया। फ्रेंड्स, इसी जॉर्जिया रिवर के साथ एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसके साथ मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं डायमोसिनो। एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसके साथ मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं डायमोसिनो। फ्रेंड्स, यहां पर एक इंपॉर्टेंट और रिवर आके मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रीक। ये इंपॉर्टेंट रिवर आकर इसी आयरे झील में मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रीक रिवर। सो फ्रेंड्स, ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स थे जिनसे मिलकर जिनके कॉम्बिनेशन से ये आयरे झील बनती है और यही आयरे झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, हम लोग 2 और इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में, लेक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसी फ्रेंड्स आयरे झील के सदर्न पार्ट में, एक और इंपॉर्टेंट झील है जिसे हम लोग टॉरेंस के नाम से जानते हैं। ये जो झील है फ्रेंड्स, इसे हम लोग टॉरेंस के नाम से जानते हैं। ये आयरे झील है और ये टॉरेंस झील है। फ्रेंड्स, ये टॉरेंस झील आयरे झील के बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जब इसमें फ्रेंड्स पानी भर जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील बन जाती है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न स्टेट है यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वहां पर एक और इंपॉर्टेंट झील पाई जाती है। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है जिसे हम लोग मैके झील के नाम से जानते हैं। मैके झील के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये मैके झील, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिजर्ट है सैंडी का मरुस्थल, यहाँ पर जो मरुस्थल है सैंडी का मरुस्थल, इसी सैंडी के मरुस्थल के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है ये मैके झील। और ये मैके झील ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्टर्न पार्ट है यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम थे, लेक्स थे और इसके आउटवर्ड में जितने भी वाटर बॉडीज थे,
हम लोगों ने उनको डिस्कस कर लिया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। रिमेनिंग पार्ट को हम लोग किसी अदर पार्ट में, जब हम लोग वर्ल्ड मैप का एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे, तो हम लोग जो भी रिमेनिंग पार्ट होंगे उसमें हम लोग इन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस हमें ज़रूर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।